Through this video, we wanted to generate awareness in the society and build a motivation amongst us to raise our voices against rape. शायद जेल होती है वो भी 7 साल की और 10 साल की। I think in India there is nothing for the if anyone has committed rape there. रेप की सज़ा 5 से 7 साल की ही है जनरली। इट्स वेरी मिनिमम 5 to 7 years। अब हमारे हिसाब से तो उसको जेल होगी, मतलब 10 साल 20 साल, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बस 3 महीने की एक महीने या 3 महीने की जेल, देन दैट्स इट। और वो भी पैसे ले दे के हो गया। आई थिंक अराउंड मैक्सिमम 3 years। इससे ज़्यादा सरकार के जो नियम है वही है कि 7 से 8 साल की सज़ा होती है, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। मौत की सुनाती है, ये तो जो है उम्र कैद की सुनाती है। 3-4 साल जो है जेल में डालते हैं और फिर छोड़ देते हैं। आई थिंक इम्प्रिजन्ड होते हैं फॉर फ्यू इयर्स आई गेस। बाकी ऐसा कोई लीगल कोई अच्छी सी कोई चीज़ नहीं है जो उन पे इफेक्ट करे। जगह तो एक्शन ही नहीं लेते। अब भी तो 10-12 साल में मुश्किल से 5-6 महीने का जेल हो जाता है, 2-3 साल का बस खत्म। मेरे ख्याल से तो उसको जेल होती है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद उसको जमानत हो जाती है। यहाँ पे अभी बस यही होता है, 4-5 साल उनकी यही चलती रहती है, कभी बाहर कभी अंदर। उसके बाद केस अगर फाइनल भी होता है तो घिसता रहता है, डेट पे डेट, कुछ नहीं होता, मरकर चले जाते हैं। सरकार उनके में ठप्पा लगा देती है, केस ओवर। तो कोई पैसे दे देता है, कोई क्या दे देता है, इस तरह से केस को कोई भी ऐसा जिसका प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी जो सज़ा होती है आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप डिफाइंड है कि एक्चुअली में रेप होता क्या है, और आईपीसी की सेक्शन 376 में उसके लिए पनिशमेंट डिफाइन है। पनिशमेंट में है कि यदि किसी भी लड़की के साथ रेप होता है और वो प्रूफ हो जाता है तो बंदे को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलता है, और अगर वो 10 साल से कम उम्र की बच्ची है और उसके साथ कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए मृत्युदंड मिलता है। और अगर ये अननेचुरल ऑफेंस है, इट मीन्स कि किसी लड़के के साथ या किसी जानवर के साथ, तो उसके लिए भी आजीवन कारावास मिलता है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। No, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है। हाँ वो तो काफ़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक पुरुष के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 7 साल की सज़ा काफ़ी होगी, लेकिन अगर मैं अपने आप को एक महिला के तौर पर देखूं या अपने आप को शोषित महिला के तौर पर देखूं जिसके साथ ये रेप हुआ है, तो मैं समझूंगा कि फांसी से कम कोई सज़ा नहीं है इस रेप के लिए। हाँ बहुत है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सही है। मेरे हिसाब से इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये 7 साल की इम्प्रिजमेंट कोई बड़ी इम्प्रिजमेंट नहीं। 7 साल बाद यदि कोई दरिंदा है तो 7 साल बाद निकल के भी दरिंदा ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट सेफ, नॉट एट ऑल। पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा कम, अदरवाइज जब हम खुद से डील कर रहे हैं देन इट्स ओके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सेफ नहीं। Strictest possible punishment in shortest possible time should be given. I don't even mind flogging them in public. very strict that everyone should be like get fear from it. He should be killed on the spot. Hang till death होना चाहिए। कि हाथ कटेगा, पैर कटेगा या कुछ इस तरह से होगा, then only it can be restricted. नहीं, नियम गलत नहीं है, नियम अपनी जगह सही है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में नहीं है। हमारे हिसाब से यही है कि जीवन कारागार। आई थिंक ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, और या फिर उनको मेल कैटेगरी से तो समझ लो ना वो कर देना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी मेड अनबेलेबल ऑफेंस, एंड सेकेंडली इसके लिए न केवल अलग कोर्ट्स होने चाहिए बल्कि इनके प्रोसिक्यूशन और इनके लिए अलग जजेस को न केवल अपॉइंट करना चाहिए बल्कि जजेस की ट्रेनिंग के टाइम भी रेप केसेस को हैंडल करने के लिए अलग से जजेस को ट्रेन करना चाहिए। जो करते नहीं, गाड़ देते हैं आधा सर ऊपर करके चप्पलों से मारते हैं, वो ऐसा करना चाहिए। सरकार में हम ये चेंजेस लाना चाहेंगे कि अरब देशों की सज़ा को देखें तो यदि चोर चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इस हिसाब की सज़ा रेपिस्ट के लिए भी मिलनी चाहिए कि दोबारा वो रेप करने लायक ही ना बचे। विमेन पे चांस होना चाहिए कि वो अपना डिसीजन दे, या फिर कैपिटल सेंटेंस। सोसाइटी का रोल ये है कि ऐसे लोगों को पकड़कर वो सामने लेकर आएं, उनको सहारा ना दें, उनको किसी भी तरह का सपोर्ट ना दें। जिस तरह उसने उस बंदे की बेइज्जती की है, उस लड़की की, ऐसे उसके साथ होना चाहिए।
उसे वो फील कराना चाहिए। देखिए, मैं चाहूँगा कि सरकार को ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिससे रेपिस्ट के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स रद्द कर दी जानी चाहिए एक लिमिटेड टाइम के लिए, या 10 साल या 20 साल या पूरी ज़िंदगी भर के लिए। तो इससे इंसान के लिए ये सबक रहेगा कि उसे मौत ना देकर आप पल पल के लिए मार रहे हैं। मौत देकर आप उसे मार सकते हैं एक बार में, पर उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को रद्द करके आप उसे हर पल मारेंगे जब जब उसे सरकारी नौकरियों की ज़रूरत होगी या किसी भी नौकरी की ज़रूरत होगी। नियम देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसा कोई एक स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि जिसने रेप किया उसको फांसी की सज़ा ही दे दो, जिसने रेप किया उसको 6 साल की सज़ा दे दो। कुछ लोग होते हैं कि 6 महीने की सज़ा काट के भी निकल जाते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है जिसको मैं बदलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी अभियुक्त है उसको फाइनल हो गया कि हाँ इसको देना है, तो उसको तो मेंटल हैरेसमेंट देना चाहिए। He should not be eligible for any government job. It should go down in his record somewhere that he is a culprit and he should not be in that. 10 साल जेल में डाल देंगे। हमारा पास चले तो मैं गोली मार दूंगा। उनकी पूरी बेइज्जती करी जाए बहुत ज़्यादा, और उनके मुंह में काली पालिक लगा के उनको घोड़े पे बैठा के और पूरे शहर में ऐसे ही घुमाना चाहिए और उनको जूतों से मारना चाहिए। तो उसकी सज़ा फांसी से कम तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है रेप से। वो फांसी होगी, सिंपल, डेड। काट देना चाहिए। मैं तो सालों को जान से मार दूं। स्पेशली साइकोलॉजिकल टॉर्चर होना चाहिए उसका। उसको सुधार सकते हैं और कुछ नहीं करता। गले पत्थर मारना कोई ऑप्शन नहीं हुआ। तो बलात्कार उसने किया है तो उसको मार देना चाहिए। भैया जेल में डाल देंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथ पैर काट के और उसके गर्दन काट देनी चाहिए। उसके पुरुषत्व से विहीन कर देना चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि ऐसे लोगों को कैपिटल सेंटेंस मिलनी चाहिए। उसको ऐसा बना दिया जाए कि वो जिंदगी भर अपनी गलती की सजा पर सता रहे। मेरे हिसाब से उसको पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी करना होगा वो पब्लिक करेगी। उसकी दोनों टांगे कटवा देनी चाहिए, हाथ कटवा देने चाहिए, छोड़ दो। क्योंकि सबसे पहले तो मैं उसके साथ वही खेल खेलूंगा जो उसने उस महिला के साथ खेला था। मैं तो उसे कहूँगा कि इंडिया गेट पे खड़ा करके उसे तोप से उड़ा दो, क्योंकि बहुत बड़ी गलती करी है। लड़की जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही आगे चल के माँ बनती है, फ्रेंड होती है, वो दोस्त होती है, वो आपकी सब कुछ बहुत मतलब जननी होती है वो। अगर जो कोई ऐसा कर रहा है उसे तो उड़ा दो। Cars have got all black films. This particular vehicle also had curtains on top of it. Now black films have already been banned by Supreme Court, but yet no action is being taken. If the police becomes strict on that, at least I'm sure this action would not have been, they would not have been able to take this sort of a drastic step. According to me, I feel कि जो भी ये buses में हुआ, I have seen in foreign countries कि वहाँ पे cameras लगे हुए हैं. There are cameras in the streets. There is a surveillance team कि हाँ वहाँ पर देख रही हैं. But out here there is no such thing. कम से कम cameras तो लगनी चाहिए ना buses में कि हाँ people can check it out. हर इंसान के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा सकता है। रेपिस्ट है मानते हैं, पर रेपिस्ट से भी गलती होती है। हो सकता है हवस का शिकार हो गया हो। ये सवाल नियमों का नहीं, सवाल नियमों को इम्प्लीमेंट करने का। अब ये केसेस होते हैं और ये पहले तो पुलिस हैरेस करती है, फिर समाज हैरेस करता है। केस को फाइनलाइज होने में इतना वक्त जाता है कि वो फेडअप हो जाते हैं। तो इसलिए आधे से ज़्यादा केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो रिपोर्ट होते हैं उन पर एक्शन इतना डिलेड हो जाता है उसका फिर मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसे जो केसेस हो उसमें तो जैसे बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फटाफट इन्वेस्टिगेशन हो, इमीडिएट और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए।